दोस्तों अगर आपका बजट करीब 6 to 7 लाख रुपीज़ का है, तो इस बजट में अगर आप टाटा पंच और टाटा टियागो के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर आपका एक कंफ्यूजन जो है वो मैं दूर करने वाला हूं। क्योंकि आज के इस वीडियो के हम टाटा टियागो के बेस वेरिएंट एक्सई को कंपेयर करने वाले हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट स्मार्ट के साथ में, और आपको बताएंगे कि भाई इन दोनों ही वेरियंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है, और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा वेरियंट परचेज करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम लोग प्राइसिंग की, तो भाई टाटा टियागो का जो बेस वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर, इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 4,57,000 रुपीज़ का। जबकि वहीं अगर आप जाते हैं टाटा पंच की तरफ, तो इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 5,60,000 रुपीज़ का। दोनों के बीच अगर आप प्राइस को कंपेयर करते हैं, तो एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर ही आपको करीब करीब 1,03,000 रुपीज़ का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। अब इस डिफरेंस प्राइस के ऊपर फीचर के कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो दोनों के डायमेंशंस में काफ़ी फर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टाटा पंच जो है वो आपको टियागो के मुकाबले 111 ज़्यादा लॉन्गर है, 65 ज़्यादा वाइडर है, और 80 ज़्यादा टॉलर आपको मिल जाती है। इवन जो इसका व्हील बेस है वो भी आपको 45 ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो। दोनों की डायमेंशंस और कंपेरिजन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि इसके दोनों के बूट स्पेस के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें टाटा टियागो के बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 242 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलता है, जबकि टाटा पंच के अंदर आपको 366 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। यानी कि 124 लीटर का जो बूट स्पेस है वो अगेन आपको टाटा पंच के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक डिफरेंस रहने वाला है दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। जो टाटा टियागो आती है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आती है पेट्रोल के अंदर 170 की, जबकि अगर आप जाते हैं टाटा पंच की तरफ, तो यहाँ पे जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है वो आपको मिलती है 192 की। यानी कि करीब करीब 22 का जो फर्क है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो उबड़ खाबड़ रस्तों में पंच की जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो डायमेंशंस वाइज टाटा पंच ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा बूट स्पेस रखती है, और ज़्यादा अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाटा टियागो जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर आपको सिटी वगैरह में चलाना है, तो ये कार जो है वो आपको ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिलने की वजह से जो है टाइट स्पेसेस वगैरह में ज़्यादा अच्छे से आप मैनूवर कर पाएंगे। इसके अलावा कंपेयर करते हैं आप दोनों के इंजन को, तो भाई दोनों के अंदर आपको 1.2 लीटर का जो 3 सिलेंडर इंजन है वो मिल जाता है, लेकिन टाटा टियागो का जो इंजन है ना, तो यहाँ पे आपको 84.5 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जाते हैं टाटा पंच की तरफ, तो यहाँ पे आपको 87 bhp की पावर और 150 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको मिलता है। यानी कि अगेन टाटा टियागो के मुकाबले टाटा पंच जो है वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा टॉर्की जो है वो देखने को मिलती है। तो दोनों कार्स की इंजन और डायमेंशन को हम लोग कंपेयर कर चुके हैं, और दोनों में विन जो है वो आपको टाटा पंच ही मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के फीचर डिफरेंस को कंपेयर करते हैं। तो भाई सबसे पहले सामने से जो है टाटा टियागो को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो हेलोजन हेडलाइट सेटअप है वो देखने को मिल जाएगा। ग्रिल पियानो ब्लैक है, फॉगलाइट वगैरह नहीं आती है इस वाली कार के अंदर। ओवरऑल सामने से आपको इस तरीके का लुक जो है वो देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए टाटा पंच की, तो भाई इसका लुक फ्रंट से किस तरीके से रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। अब टियागो के मुकाबले यहाँ पे एडिशनल क्या मिलेगा कि वहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है हेडलाइट के अंदर, बट यहाँ पे आपको एलईडी जो अपनी हेडलाइट्स है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे एक सिल्वर कलर की जो आपको स्किड प्लेट है वो मिल जाती है, जो कि यहाँ पे मिसिंग रहेगी। वहीं साइड से कंपेयर करेंगे, तो भाई यहाँ पर भी आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि पंच के अंदर अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 15 इंच की प्रोफाइल के साथ स्टील रिम जो है वो दिए गए हैं, लेकिन अगर आप जाते हैं टियागो के साथ पेट्रोल के अंदर, तो यहाँ पे 13 इंच के प्रोफाइल के साथ जो व्हील्स हैं वो देखने को मिलते हैं। मैंने डायमेंशन कंपेयर में आपको ग्राउंड क्लियरेंस को कंपेयर कर ही दिया था। इसके अलावा दोनों के जो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलते हैं, लेकिन टियागो में इंडिकेटर जो है वो फेंडर पे रहेगा। पंच के अंदर आपको जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे ओआरवीएम के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि आपको टाटा पंच के अंदर देखने को मिलता है। टाटा पंच के अंदर आपको ये पोर्शन जो है ब्लैक रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टियागो के अंदर ये पोर्शन यानी कि ए पिलर जो है वो आपको बॉडी कलर के साथ ही मिलता है। बाकी और चीज़ें आपको दोनों कार्स में सिमिलर ही देखने को मिलने वाली हैं। और रियर से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो टेल लाइट वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पर दोनों ही कार्स में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बस ये है कि इसकी अपनी जो हाइट है ज़्यादा है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। एक और चीज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगा मैं, कि इसका जो बूट ओपन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप आएंगे अगर ड्राइवर साइड में, यहाँ पे लीवर दिया गया है, इसको पुल करके जो है आप बूट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। इस वाले लीवर को जो है पुल करेंगे तो ही जाके बूट अपना जो है वो ओपन होगा। लेकिन अगर आप टाटा पंच की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी को अनलॉक करना है। यहाँ पे एक बटन जो है वो दिया गया है, बटन को प्रेस करेंगे और बूट जो है अपना रिलीज आप कर सकते हैं। तो मतलब कि एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने की जरूरत आपको नहीं मिलेगी टाटा टियागो के मुकाबले टाटा पंच के अंदर। बूट स्पेस हम लोग कंपेयर कर ही चुके हैं। पार्सल ट्रे वगैरह
वगैरह जो है वो आपको दोनों ही कार्स के साथ नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कि अगर आप आते हैं टाटा पंच के अंदर, तो बेस वेरिएंट में आपको टाटा पंच के अंदर जो है वो अपनी स्टेपनी टायर जो है वो नहीं मिलता है, ये पोर्शन खाली है। उसकी जगह पे आपको यहाँ पे पंक्चर रिपेयर किट जो है कंपनी ऑफर करती है। लेकिन टाटा टियागो में अगर आप जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो स्टेपनी टायर स्टिल प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक अच्छा फीचर आप कह सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे टाटा टियागो के अंदर देखने को मिल जाएगा, और स्टेपनी टायर अपना 13 इंच के प्रोफाइल के साथ रहने वाला है। तो बाहर से हमने कंपेयर किया, बाहर से आपको जो है पंच के अंदर क्या एडिशन मिला, वो मिला सबसे पहले इसमें आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, 15 इंच के प्रोफाइल के साथ स्टील रिम आते हैं। इसके अलावा मिरर के ऊपर इंडिकेटर मिल जाते हैं, और रियर में स्किड प्लेट, फ्रंट में स्किड प्लेट मिल जाती है। वहीं टियागो में क्या एक्स्ट्रा रहा, टियागो में एक्स्ट्रा ये रहा कि इसमें आपको जो है ओनली आपको स्टेपनी टायर जो है वो एडिशनल देखने को मिलता है। बाकी सब चीज़ों में टियागो फिलहाल जो है वो पंच के मुकाबले पीछे रहती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर से जो है बाकी चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो भाई टियागो की डायमेंशन जो है वो पंच के मुकाबले कम है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको फ्रंट में भी रियर में भी लेग रूम वगैरह और बाकी स्पेसेस वगैरह जो है थोड़े से कम मिलेंगे। और फीचर्स में अगर हम कमी की बात करें, फीचर्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो टियागो में कोई पावर विंडोज़ आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि पंच के मिरर को एडजस्ट करने के लिए आपको मिरर डाउन करके हाथ से एडजस्ट करना होगा, लेकिन टियागो के मिरर्स को जो है आप इस तरीके से इंटरनली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ये आप चेक करें। बाकी स्टीयरिंग व्हील दोनों में आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे इसमें इल्यूमिनेटेड जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिल जाता है, पंच में भी आपको दिखाऊंगा वहाँ पे स्मार्ट वाला मिलता है। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में ही आता है। बाकी बात की जाए तो दोनों में ही आपको मैनुअल एसी मिल जाएगा। दोनों कार्स के सीट के डिज़ाइन में फ़र्क है, बट दोनों को एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों को रिक्लाइन आप कर सकते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, और दोनों में ही आपको हेड रेस्ट जो है वो एडजस्टेबल टाइप के ही मिलते हैं। बाकी मिरर वगैरह दोनों में सेम ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको जो है इनके डायमेंशंस वगैरह में चेंजेस देखने को मिलेंगे। रियर से आप चेक करें टियागो में किस तरीके से रहने वाला है, चाइल्ड लॉक का फीचर वगैरह, डुअल टोन पैनल वगैरह इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। रियर हेडरेस्ट फिक्स जो है वो अपना रहने वाला है, और यहाँ पे हम्प जो है वो ज़्यादा ऊंचा देखने को मिलेगा। और टियागो में एक अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से ग्रैब हैंडल जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं एक बार टाटा पंच की, और वहाँ से कंपेयर कर लेते हैं कि पंच में क्या कमियाँ हैं और क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो भाई सबसे पहले डायमेंशंस यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टियागो, तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि स्पेस वगैरह आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टियागो। फीचर्स में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पावर विंडोज़ आ रही हैं, टियागो में आपको कोई पावर विंडो नहीं मिलती है। यहाँ पे आप बात करेंगे तो इसमें स्टीयरिंग व्हील स्मार्ट वाला है, इस तरीके से कंट्रोल नहीं आता इसमें भी। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, सीट जो है ज़्यादा बड़ी आपको मिल जाती है, एडजस्टेबल यहाँ पर भी है। बाकी पीछे की सीट वगैरह में अगर हम बात करें तो रियर की सीट भी आपको इसी तरीके से, यानी कि इसमें हेडरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं, दोनों ही फिक्स टाइप के ही रहने वाले हैं। एडिशनल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ तो एक तो पावर विंडो हो गई, इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है मोड्स मिल जाते हैं, 2 मोड आते हैं, इको एंड सिटी मोड। इसके अलावा आइडल स्टार्ट स्टॉप को जो फीचर है वो आपको टाटा पंच में कंपनी ऑफर कर देती है। दोनों के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। हाँ, डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसका वाला ज़्यादा आपको ब्राइट दिखेगा, इसका वाला थोड़ा सा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी बात की जाए दोनों की चाबियों की, तो चाबियों में फ़र्क रहेगा। टियागो के अंदर जो है वो दोनों चाबी मिलेंगी बिल्कुल बेसिक सी इस तरीके की, जिसमें आपको मैनुअल लॉकिंग सिस्टम मिलता है। लेकिन पंच के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके की चाबी मिलेगी, एक तो रिमोट टाइप फ्लिप की है और दूसरी आपको बेसिक सी की मिलेगी। रिमोट टाइप फ्लिप की के अंदर आपको एक फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही कार्स में कहीं ना कहीं आपको टाटा पंच जो है वो ज़्यादा फीचर्स जो है वो आपको ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू टाटा टियागो। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के सेफ्टी फीचर्स के अंदर क्या फ़र्क है। भाई यहाँ पे आप आते हैं टाटा पंच के अंदर तो भाई फेसलिफ्ट हुआ है, नई चीज़ें मिली हैं, लाइक 6 एयरबैग जो है वो आपको मिलने वाला है बेस वेरिएंट के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो मिलने वाला है बेस वेरिएंट के अंदर। इसके अलावा और बात करें तो अपना हिल होल्ड है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर ही, और बाकी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं टाटा टियागो की तरफ तो इसमें सबसे पहले ये तो 5 स्टार रेटेड है, ये अपना 4 स्टार रेटेड है। इसके अंदर आपको 2 एयरबैग मिलेगा, ABS CBD वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको इसके साथ देखने को मिलते हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं आप जब सेफ्टी फीचर को कंपेयर करते हैं या फिर जब आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको टाटा पंच जो है वो ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती हुई नजर आती है। लेकिन भाई टाटा पंच के अंदर सब चीज़ें बढ़िया तो मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप 1 लाख रुपये या फिर 1,03,000 रुपये एक्स्ट्रा भी तो पे कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी कार परचेज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले टियागो की बात कर लेते हैं कि आपका बजट जो है काफ़ी टाइट है, आपको एक ऐसी कार लेनी है जिसका ऑनरोड कॉस्ट करीब करीब 5,20,000 रुपये के आसपास ही हो, तो आप टाटा टियागो ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक कम बजट में मिलेगी। साथ ही साथ इसका साइज़ जो है थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्पैक्ट जो है वो अपना रहने वाली है। सिटी वगैरह में चलाना हो, अगर आपको सिंगल यूज़ करना हो तो आप जो है इस गाड़ी को ले सकते हैं, और डेली ऑफिस वगैरह के काम के लिए चाहिए तो आप इस गाड़ी को जो है वो ले सकते हैं। ड्रॉबैक वगैरह मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सेफ्टी फीचर्स हो गए या फिर इसके अंदर जो फीचर्स हो गए
वो आपको कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू टाटा पंच, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप 1 लाख रुपए या 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, कर सकते हैं, टाटा पंच को परचेज़ कर सकते हैं, तो आप उस तरफ जाइए। टाटा पंच के अंदर आपको काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स वगैरह जो हैं वो देखने को मिल जाएँगे। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप कभी गाँव वगैरह भी जा रहे हैं, तो जहाँ पे थोड़ा ऊबड़-खाबड़ रास्ते वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोनों कार्स के अंदर, क्योंकि दोनों ही बेस वेरिएंट रहने वाले हैं, तो दोनों कार्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। एडिशनली जो है आप सिस्टम वगैरह लगवाएँगे तो वो कॉस्ट भी इसके साथ ऐड होगी। तो आप अपना बजट देखिए बेसिकली और अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए। दोनों गाड़ियाँ अपने-अपने सेगमेंट के अंदर बेस्ट हैं। अपनी-अपनी तरफ से दोनों गाड़ियाँ अच्छे फीचर्स ऑफ़र कर रही हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए अपनी कार के अंदर। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।